हेलो दोस्तों फायर सेफ्टी क्या होता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी फायर सेफ्टी के बारे में। आग होता क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ फायर क्या होता है, यानी कि आग के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर कितने टाइप्स का होते हैं, हम आग कहीं लगेगी तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, आग लगने के मेन रीजन क्या होता है। ये आपके इंटरव्यू के लिए, आपके साइट के लिए ये बहुत यूजफुल होने वाला है। आप वीडियो को लास्ट तक देखें। और ये हमारा क्लास 1 वीडियो है। इसी तरह क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 करके पूरी फायर सेफ्टी को, यानी कि आग के बारे में हम 100% जानने वाले हैं। तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें और आने वाले हर एपिसोड को देखें। दोस्तों, फायर हमारा लगता क्यों है और इसका लगने का रीजन क्या होता है। जब आप देखे होंगे आपके कंपनी में जब आग लगती है ना, उसमें बहुत सारे वर्कर को नुकसान होता है, प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, वहां पे जो आपका टूल्स इक्विपमेंट जो कुछ भी होता है, हर चीज का नुकसान होता है और आपकी कंपनी पे बहुत बड़ी इफेक्ट भी पड़ती है। दोस्तों, आपके घर पे भी जब आग लगती है तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीज को नष्ट कर देता है। तो दोस्तों, ये आपने देखा होगा। सबसे पहले देखेंगे हम आग के बारे में। आग होता क्या है, इसका एक डिफिनेशन क्या होता है। यह एक केमिकल रिएक्शन है जो फ्यूल, ऑक्सीजन और टेम्परेचर, ये तीनों के मिलने से क्या होता है ना, आग लगती है, वहां पे फायर होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा मछली जब गांव में आग लगती है ना, तो वहां पे लोग क्या करते हैं, पानी डालते हैं। तो क्या हम हर आग को पानी से बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि आप एक क्लास ए टाइप के, यहाँ पे सॉलिड, जब जहाँ पे अगर सॉलिड मटेरियल होगा वहां पे अगर आग लगती है तो वहां पे आप पानी डालेंगे तो आग बुझ जाएगा। क्योंकि गांव में तो हर जगह पे पानी अवेलेबल रहता है। वहां पे आग लगती है तो कोई भी बोलता है पानी लेके आओ और आग बुझाओ, तो वो क्या हो सकता है ना, ये आपके लिए और डेंजर हो सकता है। अगर ये आग कोई पेट्रोल, डीजल, कोई एलपीजी गैस, कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में लगता है ना, तो ये आग पानी डालने से और फैलता जाएगा, यानी कि ये और ज्यादा हो जाएगा। इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं बाद में। तो इसी टॉपिक को हम एक इंजीनियरिंग लेवल में, यानी कि एक कंपनी और साइट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जो कौन सी आग में हम कौन सी एक्सट्रूसर को यूज करते हैं और कौन सी आग को हम कैसे कंट्रोल करते हैं। दोस्तों, जो हमारा क्या होता है, यह एक ट्रायंगल है। जो हीट है, ऑक्सीजन है और फ्यूल है, और ये तीनों के मिलने से, तीनों के रिएक्शन होने से क्या होती है ना, आग होती है, यानी कि आग लगती है। दोस्तों, आपने देखा होगा एक इंसान को जीने के लिए कम से कम 19% ऑक्सीजन अवेलेबल होनी चाहिए, लेकिन आग लगने के लिए 16% भी ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है ना, तब भी आग लग जाता है। यानी कि अगर कहीं जगह पे फ्यूल है, वहां पे हीट भी है, अगर वहां पे ऑक्सीजन 60% भी होगा ना, तब भी वो आग लग जाएगी। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसी जगह पे होती है ना, जहाँ पे फ्यूल भी अवेलेबल रहता है, और जब फ्यूल अवेलेबल रहेगा तो वहाँ पे ऑक्सीजन तो ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो चारों तरफ फैला होता है, हर जगह ऑक्सीजन अवेलेबल रहता है। तो वहाँ पे फ्यूल भी है, ऑक्सीजन भी है, लेकिन वहाँ पे अगर उस टेम्परेचर, उस मतलब आग लगने की टेम्परेचर फुलफिल नहीं हो पा रहा, यानी कि उसके लेवल के वहाँ पे टेम्परेचर नहीं मिल रहा है, तो आग नहीं लगती है। यानी कि अगर कुछ किसी आप डब्बे में फ्यूल रख देते हैं बाहर, तो बाहर वहां पे जब तक कोई चिंगारी, कोई टेम्परेचर उसके लेवल में नहीं मिलेगा, तब तक वहां पे आग नहीं लगेगा। दोस्तों, आपने देखा होगा ना, जो एक कैंडल जलता है, कैंडल हमारा होता है ना, वो जलता रहता है, एक दीपक जलता रहता है, तो वहां पे आपका फ्यूल भी रहता है, वहां पे आपका टेम्परेचर भी रहता है, हीट भी रहता है, लेकिन वहां पे ऑक्सीजन भी अवेलेबल रहता है, तीनों अवेलेबल रहता है, तो ये जलते रहता है। अगर उसी फ्यूल को आप क्या करें, किसी चीज से ढक दे, ये जल रहा है ना दीपक और कैंडल, इसको किसी चीज से क्या करते हैं, आप ढक देते हैं, कोई ऐसी चीज से ढके जो ये पूरी तरह से ढक जाए, तो क्या ये आग रहेगा? नहीं रहेगा। ये क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन क्या होता है ना, खत्म हो जाता है, यानी कि यहाँ से ऑक्सीजन हट जाएगा। जब ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा ना, तो ये आग अपने आप बुझ जाएगा। इसी तरह जब भी कोई आग को हम कंट्रोल करते हैं, तो इस तीनों में से किसी एक को हम बंद करते हैं, तो यह हमारा क्या होता है, आग को हम कंट्रोल कर सकते हैं आसानी से। दोस्तों, यहाँ पे आपका एक रूम है। अगर आप इस एक रूम में आप अगर क्या करते हैं, इसमें अगर ये इस कॉर्नर पे आपका ऑक्सीजन होता है, इस कॉर्नर पे आपका फ्यूल अवेलेबल रहता है, इस कॉर्नर पे आपका क्या होता है, हीट अवेलेबल रहता है, तो क्या ये तीनों अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट एरिया में है, तो क्या ये आग लगेगा? नहीं लगेगा। जब ये तीनों मिलते हैं तो एक रिएक्शन करते हैं, जब रिएक्शन करते हैं तब वहां पे क्या होती है, फायर होती है। तो दोस्तों, ये था हमारा फायर का क्लास 1 था, जिसमें हम एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन टाइप में मैंने आपको बताया है। और इसी तरह क्लास 2, क्लास 3 करके, यानी कि पूरे हम एक एक करके पूरे 100% देखने वाले हैं। और इस वीडियो और इस सीरीज देखने के बाद आपको 100% आग के बारे में, मतलब पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी। तो इस वीडियो और सीरीज में लास्ट तक आप बने रहें। ओके दोस्तों, थैंक यू।